वर्ग दशम संस्कृत। आज हम लोग संस्कृत के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि सदा बलवान होती है। इस कहानी की चर्चा हम लोग करेंगे। कहानी इस प्रकार है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नामः राजपुत्रः वसति अस्म, वहां राजपुत्र नाम का एक राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वहां रहता था। एकदा केनापि, एक बार किसी भी आवश्यक कार्येण, वह आवश्यक किसी कार्य से, तस् भार्यः बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती जो थी, पुत्र द्वय पिता, अपने दोनों पुत्रों को पितृगृहं प्रति चलितः, अपने पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, वह रास्ते में जब घने जंगल से गुजर रही थी तब उसको एक व्याघ्र बाघ दिखाई दिया। सा व्याघ्रम आगस्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी ओर ही आते देखकर धाष्टयात पुत्र चपेटिया, वह बड़ी धृष्टता के साथ, मैंने समझिए वो क्या साहस के साथ, धैर्य के साथ जो है पुत्र चपेटिया प्रहृत्य जगाद, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है और कहती है कथम एकई कसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कृतः, तुम लोग एक एक करके इस बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। एकस्ताव द्विभिज्य भुजता, वह दोनों आधे आधे बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा फिर देखा जाएगा, दूसरा लक्ष्य किया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, बाघ इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित दीयमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलो चित्तौ नष्टः, और तब यह सुन करके कि यह बाघ मारने वाली स्त्री है, यह मानकर बाघ जो है भय से व्याकुल होकर के वो भाग जाता है। निज बुद्धया विमुक्ता साभ्याद व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्धया विमुक्ता साभ्याद व्याघ्रस्य भामिनी, और वह स्त्री अपनी बुद्धि के कारण ही वो बाघ के भय से वह मुक्त हुई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतोभ्याते, दूसरे भी बात है कि बुद्धिमान लोग भी ऐसे ही क्या कहे, अन्यों की बुद्धिमान लोग के मुच्यते भयात, बुद्धिमान लोग भी इस संसार में इसी तरह भय से मुक्त होते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृंगाल हसन्नाः, भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके श्रृंगाल हंसते हुए कहा भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहां से डर के भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुकर, जाओ 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 तुमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुफा में जाकर के छुप जाओ। ये तो व्याघ्रम रीति या शास्त्र सूर्यते, यहाँ तो इति क्या लिखा हुआ है, बाघ मारने वाली जो बात शास्त्रों में सुनी गई थी वह मुझे अभी सूर्यते ताड़म हंतु आरब्ध, वह मुझे अभी मारने ही वाली थी। परम, लेकिन गृहत कर जीव तो नजता शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन हथेली पर प्राण रखते हुए वहां मैं जल्दी से वहां से मैं भाग गया। श्रृंगाला व्याघ्र श्यार कर व्याघ तो यह महत्व कौतुकम आवदितम, आपका ये जो है तुमने यह बड़ा आश्चर्य, बड़ा कौतुक की बात बताया कि तुम मनुष्य से भी डर जाते हो। आवितम यन मानुषादपि विवसित, तुम मनुष्य से भी यह डर जाते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सा पुत्रम एकैकसो मामतुम कलहया मानो चपेटिया प्रहंति दृष्टा, वह स्पष्ट रूप से बोले हैं कि मैंने जो है प्रत्यक्ष रूप से यह देखा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, को थप्पड़ मारते हुए मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है।
स्वामी ने, जम्बुका कह रहा है, स्वामी ने यात्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अब या स्वामी ने कह रहा है कि हे स्वामी, वह कपटी स्त्री है, लिखा हुआ स्पष्ट है कि सा यात्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, वह बड़ा एक चालाक, दूर चालाक कह सकते हैं, वह चालाक स्त्री है, आप वहां चलिए। तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि तुम्हारे पास वह जाने पर यदि वह सामने देखती है तो तुम मुझे मार देना। तर्हि त्वया अहम हंतव्यमिति। व्याघ्र श्रृंगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलापबेलास्य। बात कर रहे कि हे सियार, तो यदि तुम मुझे छोड़कर, यदि तुम मां मुक्त्वा, तुम यदि मुझे छोड़ करके यासी यदा बेलापबेलास्य, अगर चले जाते हो तब तो मेरा समय भी असमय हो जाएगा, मेरा समय भी एक तरह से अकाल पड़े। जम्मू का यदि एवं तरी मां निजगले बधवा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम ययौ, वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरयान्तम व्याघ्रं दुराद दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगाल के सहित पुनः आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती चिंता करती है। जम्बुको कृतो उत्सादात व्याघ्रात कथम मुच्यात, यह श्रृंगार के सियार के द्वारा उत्साहित किया गया बाघ से अब कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम अक्षिप्य अत अलंग्या अलया तर्जयत उवाच। लेकिन मन में विचार करते हुए, मन में वह विचार करते हुए, अक्षिप्त करते हुए, दोष लगाते हुए, सियार को ही यह दोष लगाते हुए तर्जयत उवाच, वह डांटते हुए बोली कि रे धूर्त तो यह दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्रयम पूरा, तुम तो पहले मुझे 3 बाघ लाकर देने के लिए कहा था। विश्वास अद्य एक आनीय कथम यासी बदधुना, आज तुम विश्वास के लिए तुम आज एक ही विश्वास दिलाने के लिए आज एक ही लाकर क्यों जा रहा है। अब बता। इति युक्त्वा धावित्वा तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा, यह कहकर वह भयंकर बाघमारी जो है वह तेजी से दौड़ी। गले में बंधे हुए सियार इति युक्त धावित पूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल का। और इस तरह से वह सियार बाघ के गले में बंधा हुआ वह तुरंत ही वहां से पलायित हो जाता है, भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्तावत, इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से वह मुक्त हुई। अतः ये उच्यते, इसलिए फिर कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्यु सरकार्येषु सर्वदा, तभी कहा गया है कि बुद्धि ही बलवती होती है जिससे सभी कार्य संपन्न होते हैं। अब इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हुई और इस अध्याय से रिलेटेड आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसके 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों के साथ मैंने उसके उत्तर भी लिख रखे हैं। आप उसका उत्तर भी लिखेंगे, जब कभी विद्यालय खुलेगा उसे आप चेक कराएंगे, या फिर किसी प्रकार का कोई अगर बात इसमें अगर होगी तो आप उसे आप कमेंट्स करेंगे, फिर हम उसकी पुष्टि करेंगे। इसी अध्याय के 5 सवाल यहाँ दिए गए हैं।
पांचों सवालों के उत्तर भी क्रमशः है लिखा हुआ है। अधोलिखितानां प्रश्नानां च उत्तराणि च। पहला सवाल है कि बुद्धिमती केन उपिता पितृगृहं प्रति चलिता। उत्तर दिया हुआ है कि बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। व्याघ्रः किं विचार पलायितः। व्याघ्रः इति विचार्य पलायितः यत् यं व्याघ्रमादि अस्ति। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। चौथा सवाल में है जम्बुकः किं वदनं व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार जो है क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। बोलता जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। वह सियार जो है सो बाघ के उपहास करता हुआ कहा कि यत् त्वया महत् कौतुकम्। तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य की बात कही जा रही है कि यन्न मानुषम अपि विवेशी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। पांचवा सवाल है कि बुद्धिमती श्रृंगालन किम उक्तवती। वह बुद्धिमती जो है वह सियार से क्या बोलती है। उसका उत्तर है बुद्धिमती श्रृंगालन उक्तवती। वह बुद्धिमती सियार से बोलती है कि रे रे धूर्ते, रे दूर चला गए तुम तो या मह्यम पुरा, तुम्हारे द्वारा मुझको पहले व्याघ्रम त्रयम दत्त, 3 बाघ देने की बात करें। विश्वास अद्य एकम, तुम विश्वास के कारण आज एक ही ला करके कथम यासी इति अधुनवर, क्यों ऐसा किया सो आज तुम बोलो। इस तरह से यह पांचों प्रश्न है, उसका यह उत्तर है। इस पांचों प्रश्नों के उत्तर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे, तैयार रखेंगे। फिर जब विद्यालय खुलेगा आप उसे निश्चित रूप से चेक कराएंगे, हम उसे चेक भी करेंगे।